क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है। इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन से पता लग रहा है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो केवल टावर के टॉप को देखा है, वह एंगल 60 डिग्री है। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्डिंग के टॉप से ही कह रहा है, वहीं पे खड़ा होकर हमने क्या देखा, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देखना है, उस केबल टावर के फुट को देखा है, वो एंगल कितना बन रहा है 45। तो आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो देखो फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले ये आपको देखना है। देखो ए बी जो है आपकी, वो बिल्डिंग की हाइट होगी 7, इसके सामने ये मान लो आपकी टावर है CE कंप्लीट। इस बिल्डिंग का टॉप क्या हुआ ए से टावर के टॉप को देखा तो C होगा। और ये जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ से आपकी बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जब भी तो हम एंगल 60 शो करेंगे। तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया आपका टॉप के साथ। ऑब्जर्वर अभी भी ए पे ही है, अब की बार उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो ऊपर से नीचे देखा उसने, और किसको देखना है, उसको टावर के फुट को देखना है, तो वो क्या आपका E। तो A से E देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 45 बना, और क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब ये 7 है तो D से E भी क्या होगा आपका 7। तो आपको हाइट फाइंड करने के लिए बोला है उसने। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ABE ट्रायंगल को पिक करेंगे, ABE को 10 45 अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यही अप्लाई करा है, 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x आ गया कितना 7। जितना BE है उतना ही तो आपका AD है, x ये भी है, ये भी क्या है x। अब हम हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पिक करेंगे ADC। ADC ट्रायंगल में 10 60 अप्लाई कर देंगे, परपेंडिकुलर क्या होगा h और बेस क्या होगा आपका x। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, वैल्यू पुट करके मेरा h क्या आ गया 7√3। बट h मेरी हाइट नहीं है, मुझे तो पूरी टावर की हाइट फाइंड करनी थी। तो पूरी टावर की हाइट क्या है CE, वो बना कैसे है, CD में DE प्लस करना पड़ेगा। तो CD की वैल्यू h है, DE 7 है आपका, h हमने निकाल लिया 7√3, वैल्यू पुट की 7 कॉमन ले लिया, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई आपकी 7 × √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं, किसके साथ, 2 शिप्स के साथ। वो डिप्रेशन वाले एंगल दे रखे हैं आपको 30 और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस बोला है, मतलब ये आपका लाइट हाउस है तो उसके या तो लेफ्ट में ही होंगी दोनों की दोनों शिप्स, या उस लाइट हाउस के राइट में होंगी, मतलब एक तरफ लेनी है। अगर क्वेश्चन में अपोजिट बोलता तो एक लेफ्ट में लेना था और एक राइट में लेना था, तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो 13th क्वेश्चन के हिसाब से ऐसी फिगर बनेगी। ये मैंने लाइट हाउस लिया है AB, लाइट हाउस का टॉप क्या है A, मैंने शिप्स को कहाँ लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो एक शिप को माना C पे है, एक कहाँ है D पे, तो दोनों शिप एक दूसरे के पीछे ही हैं, राइट बिहाइंड है, और सेम साइड बोला था, दैट्स वाई फिगर ऐसे बना। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया उसने 30 और 45, तो आप देखो डिस्टेंस AD बड़ा है और AC छोटा है, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना एंगल छोटा बनेगा। तो 30 डिग्री देखो रेड से शो कर रखा है मैंने, ये 30 बनेगा, और ये 45 ये आपका यहाँ पे बनेगा। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे ABC और ABD। पहले ABC ट्रायंगल को पिक करेंगे हम, 10 45 अप्लाई करा तो x आ गया 75। फिर हम ABD ट्रायंगल लेंगे बड़े वाली, उसमें 10 30 अप्लाई करेंगे, तो परपेंडिकुलर 30 के सामने क्या होगा AB होगा, और बेस BD होगा, और BD कैसे बना है x + y। देखो यही मैंने अप्लाई करा है, AB आपका 75 है, BD कैसे बना BC + CD, 10 30 की वैल्यू पुट की, तो BC आपका क्या था x था, और वो तो हमने निकाल लिया 75 है, CD को लेट किया था y, दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने, y फाइंड कर लिया यहाँ पे 75 × √3 - 1, और यही y क्या है फिगर में ही हमें पता लग रहा है, C पे भी शिप थी और D पे भी शिप थी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस y ही तो है, और यही हमें फाइंड करना था।